आज हम लोग अपनी जियोग्राफी का पूरा रिवीजन कर लेते हैं स्टार्टिंग से फर्स्ट लेसन से। ठीक है, सभी लोगों से हम पूछते जाएंगे, आप लोग बताते जाएंगे, एक रिवीजन के तौर पे आप लोगों से हम पूछते जाएंगे। चलिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चे बताते जाएंगे। अच्छा बताइए, सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं? कौन जानता है सेलेस्टियल बॉडीज? सेलेस्टियल बॉडीज कोई जानता है? यानी कि आकाशीय पिंड, आकाशीय यानी कि सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं? आकाश में हमें क्या होते हैं? हजारों लाखों तारे दिखाई देते हैं, वही सब क्या होते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज। रात के समय में जब हम क्या करते हैं, ऊपर देखते हैं तो हमें बहुत सारे क्या तारे दिखाई देते हैं, उन्हीं सबको क्या कहते हैं हम? इंग्लिश में सेलेस्टियल बॉडीज और हिंदी में कहें तो आकाशीय पिंड कहते हैं। ठीक है, आकाशीय पिंड आपको क्लियर होगा। आपको उसमें सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, बहुत सारे, पृथ्वी तो नहीं दिखाई देगी क्योंकि उसी पे हैं हम लोग, तो ये सब क्या होते हैं? आकाशीय पिंड। हम लोग केवल रिवीजन कर रहे हैं तो एक चीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते जाएंगे। अगला टॉपिक है नक्षत्र मंडल। क्या होता है नक्षत्र मंडल? क्या होता है नक्षत्र मंडल? क्या होता है, कौन जानता है? इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉन्स्टलेशंस। क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं? नक्षत्र मंडल क्या होते हैं? ये पृथ्वी पर कितने हैं? मतलब पृथ्वी पर नहीं, ब्रह्मांड में कितने हैं? 88 नक्षत्र मंडल हैं हमारा। अच्छा बात करें तो इनमें से मुख्य जो नक्षत्र मंडल हैं उनके नाम क्या हैं? जैसे अर्सा मेजर और सप्तऋषि मंडल और ध्रुव तारे, दोनों की सहायता से पहले क्या करते थे? उत्तर दिशा का ज्ञान करते थे। तो उत्तर दिशा का पता किससे पता चलता था? सप्तऋषि और ध्रुव तारे की मदद से। ठीक है, ध्रुव तारे। तो नक्षत्र मंडल कितने हैं? 88। उनमें से कुछ मुख्य हम लोग पढ़ते हैं, जैसे ग्रेट डॉग, स्मॉल डॉग, अर्सा मेजर, बिग बियर, स्मॉल बियर, ये सब पढ़ते हैं ना, सप्तऋषि मंडल, ये सारे नक्षत्र मंडल हम लोग पढ़ते हैं और आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, अगला टॉपिक है इसी में, अगला टॉपिक है सौर मंडल। अच्छा, ये जो नक्षत्र मंडल बताए हैं ये किन के अकॉर्डिंग है? एस्ट्रोनॉमर्स। किसके अकॉर्डिंग? हिंदी में बात करें तो खगोलविद। क्या होते हैं? खगोलविद के अकॉर्डिंग या एस्ट्रोनॉमर्स के एस्ट्रोनॉमर्स के अकॉर्डिंग कितने हैं? 88। कितने हैं? 88। अब बात करते हैं इसके बाद हम सोलर सिस्टम की। किसकी बात कर रहे हैं? सोलर सिस्टम में सन जो होता है यानी कि सूर्य, सौर मंडल की बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें जो सूर्य होता है वो कहाँ होता है? मिडिल में, यानी कि बीच में। क्या होता है? बीच में। और सूर्य जो होता है ये हो गया हमारा मिडिल में। उसके बाद अगले की डिस्कशन करें, ये हो गया हमारा सन। हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं, ये क्लियर है। आकाशीय पिंड क्या होते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं? नक्षत्र मंडल यानी कि कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं? और एस्ट्रोनॉमर्स क्या होते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं? खगोलविद, जो हमें बताते हैं खगोल शास्त्र के बारे में। खगोल मतलब जूलॉजी के क्या कहते हैं, जियोग्राफी के जो मतलब कह सकते हैं साइंटिस्ट होते हैं, उनको क्या कहते हैं? खगोलविद या एस्ट्रोनॉमर्स। क्लियर है? कितना आपको क्लियर हो गया है? 88 क्या है हमने? आकाशीय पिंड। और पहले ध्रुव तारे और इसकी सहायता से सप्तऋषि मंडल और ध्रुव तारे की मदद से उत्तर दिशा का ज्ञान है। ठीक है, क्लियर है? अगला टॉपिक हम लोग आते हैं सोलर सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलर सिस्टम। इसमें जो मिडिल में है वो क्या है? सन। और अगर बात करें सन के पास में सबसे पास में कौन सा ग्रह है? कौन सा है? बुध। इसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद कौन सा आता है? पृथ्वी। उसके बाद कौन सा है? मंगल। फिर क्या आता है? बृहस्पति। फिर कौन सा? शनि। फिर कौन सा? अरुण। और ये 8 क्या है हमारे? ग्रह। 8 क्या है? 8 ग्रह हैं। अच्छा, सोलर सिस्टम यानी कि सौर परिवार का जो मुखिया होता है वो कौन है? कौन है? सूर्य है। 10 मिनट की बनेगी ये सूर्य।
अच्छा, तो सूर्य क्या है अपना? मुखिया है। अच्छा, और कौन कौन है सोलर परिवार में, सौर परिवार में? और कौन कौन है भैया, जल्दी बताइए, इनके बारे में फिर पढ़ेंगे, जल्दी बताइए कौन कौन है? क्या है? उपग्रह। क्या है? एक बार में बताया करे, एक साथ बताया करो। उपग्रह, शुद्ध ग्रह, शुद्ध ग्रह, उल्का पिंड, उसके बाद उच्छल तारे, उच्छल, और क्या है? कुइपर बेल्ट होगी, कुइपर मेखला। इसी मेखला का पार्ट कौन था हमारा? 9वां ग्रह था प्लूटो। कौन था? प्लूटो। प्लूटो क्या था? हमारा 9वां ग्रह। पहले 9 ग्रह थे, फिर इसे ग्रह की श्रेणी में निकाल दिया था। कब निकाला था? 24 अगस्त 2006 को इस प्लूटो को हमने निकाल दिया था ग्रह की श्रेणी से, क्योंकि ये ग्रह के पैरामीटर्स को पूरा नहीं कर रहा था। क्लियर है? अच्छा, ये सब क्या है? अपना सोलर परिवार, यानी कि सौर परिवार। क्या है? और सौर परिवार में सूर्य क्या है? मुखिया। सूर्य क्या है? मुखिया। अच्छा, और कहाँ पर है? मिडिल में। फिर अब उपग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सैटेलाइट। क्या कहते हैं? सैटेलाइट। और क्षुद्र ग्रह को क्या कहते हैं? एस्ट्रो। क्या कहते हैं बताओ जल्दी, क्षुद्र ग्रह को बताइए। एस्ट्रोरॉइड्स। एस्ट्रोरॉइड्स क्या कहते हैं? एस्ट्रोरॉइड्स। ठीक है। उल्का पिंड को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए, उल्का पिंड को क्या कहते हैं? मेट्रोइड्स। क्या कहते हैं? मेट्रोइड्स। मेट्रोइड्स। अच्छा, पुच्छल तारे क्या होते हैं? कॉमेट्स। कॉमेट्स कह देते हैं। ठीक है। कुइपर मेखला, कुइपर बेल्ट, कुइपर बेल्ट। प्लूटो तो प्लूटो है, ये इंग्लिश में हो गया। बुध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बुध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शुक्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी को, मंगल को, बृहस्पति को, और उसके बाद शनि को, अरुण और वरुण। क्लियर है? इंग्लिश हिंदी बहुत दिल से क्लियर। सोलर सिस्टम पढ़ने के बाद हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं किसके बारे में? ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स। इसके बारे में बात कर रहे हैं। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। यूनिवर्स के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, यूनिवर्स के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ डिस्कशन इसमें करेंगे सोलर सिस्टम में, जिसमें हमारे क्या हैं? ग्रह हैं। उन ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे कि ये ग्रह कितने व्यास के हैं, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। क्या आप लोग तैयार हैं? Yes, sir. चलिए तो पूछते हैं हम सबसे पहले, सबसे ज्यादा आकार का कौन सा? बृहस्पति। कौन सा? बृहस्पति। ये क्या है? ग्रह। तो 8 ग्रह हैं और इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति का जो आकार है, यानी कि उसका क्या? डायमीटर यानी व्यास। डायमीटर आप जानते हैं, हमने मैथ्स में डिस्कशन किया हुआ है। डायमीटर क्या होता है? ये क्या होती है? रेडियस। तो रेडियस को अगर डबल कर दें तो क्या बन जाता है? डायमीटर। यानी कि एक ऐसी लाइन जो क्या करती है? एक वृत्त को यानी सर्कल को एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री में टच करती है फ्रॉम द सर्कल। कहाँ से? सर्कल से होते हुए, केंद्र से होते हुए। क्लियर है? तो वो क्या होता है? डायमीटर। तो बृहस्पति का डायमीटर कितना है? 1,42,000, यानी कि ये सबसे बड़े व्यास का है। अच्छा, उसकी तुलना में पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,076 है। लास्ट में 576 है कि कितना है? बता दो जल्दी बताइए। पृथ्वी का अब सोचिए, आप सोचिए। हाँ, 576। सोचिए कितना बड़ा है बृहस्पति। 12,000। एक का डायमीटर कितना है? 12,000। और बृहस्पति का डायमीटर कितना है? 1,42,000। तो आप सोच के देखिए बृहस्पति कितने गुना बड़ा होगा। अगर 14,000 भी अपना डायमीटर होता, 14,000, तो 14 का 10 टाइम पहाड़ा पड़ेंगे तो कितना होगा? 1,40,000। 14,000। हाँ, तो 10 गुने से भी ज्यादा है क्या? बृहस्पति अपना। अच्छा, सेकंड नंबर पे कौन सा ग्रह आता है? कौन सा? शनि, जिसका 1,20,000 प्लस है। क्या है? 1,20,000। तीसरे नंबर पे किसका व्यास है? जल्दी से बताइए।
अरुण और वरुण, यानी कि एक का 51, एक का 49, पता है आपको। इसी तरह 5वें नंबर किसका है? पृथ्वी का। 6वें नंबर पे कौन सा है? 7वें नंबर पे कौन सा है? और 8वें नंबर पे कौन रहेगा? मंगल का सबसे लास्ट में है क्या? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है आपको, सबसे लास्ट में कौन है? बुध। तो मार्स को पहले लाना था। थोड़ा सा देखिए, बहुत ही टफ होता है ये सब चीजें याद करना, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि आप ये याद ना कर पाएं, क्योंकि जब आप ऑन क्लास में रहते हैं, ये रिवीजन क्लास है, रिवीजन में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। जब इसको पढ़ते हैं तो सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होती जाती हैं और डिटेल में पता चलती जाती हैं। अभी आप लोग